गाइज अपने पिछले C++ के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। हमने सिंगल इनहेरिटेंस में डीप डाइव की थी बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ पर टाइम आ गया है कि हम लोग थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं और जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे उनको एक्सटेंड करके हम लोग और चीज़ें सीखें। तो यहाँ पर अगर आपने C++ की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी तो काइंडली इसको एक्सेस कर लेना, ऊपर यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके इसको सेव भी कर लेना। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ जो कि शायद बहुत कम लोगों को एक बार में समझ में आता है। और इसकी एक प्रमुख वजह ये भी रहती है कि लोग जो है इसको समझते नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाकर इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ और यहाँ पर एक सिंपल सी क्लास बना लेता हूँ। अब देखो मैंने बोला था कि एक क्लास बना लो बेस, ठीक है, और उसके बाद एक क्लास बना लो डिराइव्ड। बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कहूँगा लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात है। अब मैंने बोला था कि भाई देखो जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो आपके इनहेरिट नहीं हो सकते, ठीक है जी, नहीं हो सकते इनहेरिट, पब्लिक को कर लेंगे इनहेरिट। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर एक इंट a है, ठीक है, और इंट b है। मान लो इंट a एक ऐसा वेरिएबल है जो कि उतना सेंसिटिव नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप उसको प्राइवेट रखना चाहते हो क्योंकि ये इतना सेंसिटिव है कि आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा इसको एक्सेस कर ले बाहर से। लेकिन इंट b जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हो। अब डिराइव्ड में आप चाहते हो कि जो बेस क्लास का इंट a है वो आप डिराइव कर लो, लेकिन इंट a तो प्राइवेट है, उसको आप कैसे डिराइव करोगे? अगर पब्लिक होता तो डिराइव कर पाते, पब्लिक मोड में या फिर प्राइवेट मोड में। मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर बताया था कि इस मोड में डिराइव करने से क्या होता है, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को नोट्स बनाकर भी दी हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो ये था ट्यूट 37 में मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट होता है अगर आपने डायरेक्टली डिराइव कर लिया बेस क्लास को, डिराइव क्लास को बेस क्लास से। और आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे डिराइव्ड और उसके बाद यहाँ कोलन लगाकर आप लिखोगे बेस। अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं बताया पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा। अब आपको एक मिनट रुको, पब्लिक समझ में आता है, प्राइवेट समझ में आता है, ये प्रोटेक्टेड क्या बोला अभी वही बताता हूँ इस वीडियो में कि प्रोटेक्टेड क्या बोला। अब देखो ए को मैंने बोला मैं इनहेरिट मान लो करना चाहता हूँ, तो इसको इनहेरिट करने का एक ही तरीका क्या है। अभी के लिए जितनी पढ़ाई हमने करी है, जितना हमने समझा है कॉन्सेप्ट्स को इस प्लेलिस्ट की मदद से, आप कहोगे अरे भाई इसको बना दो पब्लिक, लेकिन मैं कहूँगा यार मैं इसको पब्लिक नहीं बना सकता, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पब्लिक बनाया तो बाहर से लोग इसको एक्सेस करेंगे जो कि सही नहीं लगता है। इसके ऑब्जेक्ट्स को मैं नहीं चाहता कोई भी बाहर से आगे एक्सेस कर ले, अपडेट कर दे। मैं थोड़ी सी इसमें सिक्योरिटी भी रखना चाहता हूँ और इनहेरिट करके डिराइव्ड भी बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है। आप कहोगे कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपका बी बहुत ज़्यादा, मान लेते हैं कि बी बहुत ज़्यादा आपका सिक्योर है जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो, ठीक है, और ए जो है उसको आप इतना प्राइवेट रखना चाहते हो कि प्राइवेट रहे लेकिन इनहेरिट हो जाए। क्या? प्राइवेट रहे लेकिन इनहेरिट हो जाए। इनहेरिटेंस के लिए आप उसको अलाउ करना चाहते हो, लेकिन ऐसे आप उसको पब्लिक नहीं बना सकते, वो इतना भी हल्के में लेने वाला वेरिएबल नहीं है। तो उसी के लिए यूज़ होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है? प्रोटेक्टेड का मतलब है कि मैं एक प्राइवेट वेरिएबल हूँ जो कि इनहेरिट हो सकता है। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड प्राइवेट होता है, इसको मुझे कोट मत करना कहीं पर। मैं बता रहा हूँ आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि प्राइवेट जैसा होता है प्रोटेक्टेड। क्या डिफरेंस है? कि वो इनहेरिट हो सकता है, बस वो इनहेरिट हो सकता है। तो आगे मैं इसको इनहेरिट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, मैं डिराइव क्लास बना रहा हूँ बेस क्लास से। क्या बना रहा हूँ? मैं डिराइव क्लास बना रहा हूँ अपनी बेस क्लास से, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये प्रोटेक्टेड है यहाँ पर, अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोटेक्टेड है वो बन जाए यहाँ पर प्राइवेट, तब मैं क्या करूँगा? मैं प्राइवेट मोड में इसको इनहेरिट कर लूँगा। मैं प्राइवेट मोड में इनहेरिट करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो प्रोटेक्टेड है वो बन जाएगा प्राइवेट। तो मैं आपको बताता हूँ प्रोटेक्टेड के लिए, फॉर प्रोटेक्टेड मेंबर, मैं प्रोटेक्टेड मेंबर की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्राइवेट और उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा प्रोटेक्टेड और मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक। और ये मैं टेबल बना रहा हूँ अभी जिसमें मैं सारी चीज़ समराइज़ करूँगा और आप लोग को पता चलेगी। और मैं यहाँ पर एक मल्टी लाइन कमेंट लगा देता हूँ ताकि चीज़ें जो हमारी हैं वो बहुत ही क्लियर रहें, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने समझ लो कि इसको ऐसे बनाया, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक जो है मेरे ये रोज हैं, ठीक है, 1 2 3 करके इनको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पब्लिकली अगर डिराइव कर रहे हैं पब्लिक डेरिवेशन में, और उसके बाद प्राइवेट डेरिवेशन में, और उसके बाद प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में भी आप डिराइव कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जो मैं पब्लिक प्राइवेट लिख रहा था, जैसे कि जब मैं यहाँ पर इसको बेस क्लास से बना रहा था डिराइव क्लास को, तो मैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिख रहा था। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड मोड में भी इसको डिराइव कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्राइवेट मोड में ये डिराइव हो जाती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है, प्राइवेट होता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी था कहीं पर कि डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज़ प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो प्राइवेट में हो जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहूँगा प्रोटेक्टेड में भी करना तो मैं प्रोटेक्टेड मोड में भी इसको डिराइव कर सकता हूँ। अब प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, जो ये मैं यहाँ पर इसको एम लिख देता हूँ, यानी कि प्राइवेट मेंबर्स, और एम क्यों लिखूँ यार, मेंबर्स ही लिख देता हूँ पूरा, इतना भी आलस अच्छा नहीं है। और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि बताऊँगा आप लोगों को कि अगर प्राइवेट मेंबर्स हैं उनका क्या होगा पब्लिक डेरिवेशन में। पब्लिक डेरिवेशन में तीनों फील्ड्स को भरवाओ, बताओ आप लोग कि प्राइवेट मेंबर्स हैं वो क्या बन जाएंगे। पब्लिकली डिराइव करूँगा तो कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि डिराइव ही नहीं होंगे, नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये तो इनहेरिट नहीं होंगे। प्राइवेट डेरिवेशन अगर मैंने किया है तो मेरे प्राइवेट मेंबर्स क्या बन जाएंगे, अरे प्राइवेट तो डिराइव होते ही नहीं थे, अभी तक हमने ये पढ़ा था। तो नॉट इनहेरिटेड, अभी तक तो यही बोला था ना कि हमने प्राइवेट को डिराइव कर ही नहीं सकते, तभी तो प्रोटेक्टेड आया, तभी तो ये आया एक मसीहे की तरह। अब मैं इसको यू ना भर के ना ऐसे भरता हूँ। सबसे पहले हम पब्लिक डेरिवेशन की बात कर लेते हैं कि पब्लिक डेरिवेशन में क्या होता है। पब्लिक डेरिवेशन में प्राइवेट मेंबर्स तो इनहेरिट नहीं होते, हमने देखा था। प्रोटेक्टेड मेंबर्स मैंने बताया नहीं आपको, प्रोटेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है। पब्लिक डेरिवेशन में प्राइवेट मेंबर्स का कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि प्राइवेट मेंबर्स डिराइव नहीं हो सकते। प्रोटेक्टेड मेंबर्स का क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और पब्लिक मेंबर्स का तो यार आपको पता ही है कि पब्लिक है तो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्राइवेट डेरिवेशन की, प्राइवेट में प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या बन जाते हैं, ये बात ध्यान से देखना। प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्राइवेट बन जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट डेरिवेशन में प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्राइवेट बन जाते हैं, और पब्लिक मेंबर्स क्या बन जाते हैं, पब्लिक मेंबर्स आपके प्राइवेट डेरिवेशन में आपको मालूम ही है प्राइवेट बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइवेट डेरिवेशन किया तो प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट बनेगा, पब्लिक भी प्राइवेट बनेगा, ठीक है। और प्राइवेट तो इनहेरिट होगा ही नहीं। अब ये जो प्रोटेक्टेड डेरिवेशन है इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमने जो है ये देखा नहीं अभी तक। तो प्रोटेक्टेड में प्राइवेट मेंबर्स तो नॉट इनहेरिटेड, क्योंकि तभी तो हमने प्रोटेक्टेड डेरिवेशन बनाया। प्राइवेट मेंबर्स जो है इनहेरिट नहीं होते थे, तभी हमने प्रोटेक्टेड को डिफाइन किया। वरना अगर प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट हो जाते तो प्रोटेक्टेड डेरिवेशंस की बात ही क्या थी, तभी तो हमने ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डिफाइन किया। अब प्रोटेक्टेड मेंबर्स का क्या होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स रहेंगे प्रोटेक्टेड मोड में, और पब्लिक मेंबर्स भी रहेंगे प्रोटेक्टेड मोड में। अब ये जो टेबल मैंने अभी बताई है, ये मैं चाहता हूँ कई बार आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये जो टेबल है ये बहुत काम आने वाली है। और ये टेबल से आप लोग पता लगा सकते हो देखकर कि प्राइवेट मेंबर्स तो देखो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं। प्राइवेट मेंबर्स तो इनहेरिट हो ही नहीं सकते, इसको गांठ बांध लो आप, ये तो आपसे कोई पूछे ही ना, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है। प्राइवेट मेंबर्स नॉट इनहेरिटेड नॉट इनहेरिटेड नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। उसके बाद पब्लिक डेरिवेशन में आ जाओ, फिर ऐसे में आ जाओ। पब्लिक डेरिवेशन का मतलब ही है जो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट ये तो मैंने बता दिया है, ये तो इनहेरिट हो ही नहीं सकते, पहला रूल है। उसके बाद पब्लिक डेरिवेशन का मतलब जो जैसा है वैसा रहेगा, और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। मतलब प्राइवेट रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। और पब्लिक डेरिवेशन में क्या होगा, जो जैसा मेंबर है वैसा रहेगा। देखो प्राइवेट प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड है, पब्लिक का पब्लिक है। और प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट ही रहेगा चाहे प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक। प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्टेड ही रहेगा चाहे प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक। ऐसे इसको याद कर लो, कोई अच्छी सी टेक्निक लेके 2-3 बार बना लो इसको, और
उसके बाद तो प्रोग्रामिंग अगर करोगे तो करते 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 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सी प्लस प्लस में अपनी लाइफ में शायद इतनी प्रोग्रामिंग ना करो तो ये चीज़ें आप लोगों को याद ना रहें, आपको रेफ़र करना पड़ेगा कहीं पर। लेकिन अगर आप लोग सी प्लस प्लस पहली बार पढ़ रहे हो, मैं कहूँगा इसको यार जो है याद कर लो, कहीं पर एक जगह पर रख लो आप लोग। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस चीज़ को, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिराइव्ड क्लास बनाई बेस क्लास की मदद से। मैं यहाँ पर आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि अगर मैं बनाता हूँ बेस बी और डिराइव्ड डी, अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ, अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ बी डॉट ए, अगर मैं बी का ए जो है वो डिराइव करूँ, सॉरी प्रिंट करूँ, तो मैं बी का ए जो है वो ऐसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। इनहेरिट हो सकता है, ऐसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता। ऐसे डायरेक्टली प्रिंट करूँगा तो वो वही बिहेवियर दिखाएगा जो कि प्राइवेट दिखाता है। तो देख लो आप लोग यहाँ पर, देखना अभी मैंने इसको सेलेक्ट करके रन कर दिया। कभी सेलेक्ट करके रन मत करना वरना उतना ही कोड रन होता है। ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई प्रोटेक्टेड को कैसे एक्सेस कर रहे हो आप, हाँ ये बोल रहा है मेरे से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब मैंने डिराइव्ड को डिराइव किया प्रोटेक्टेड मोड में, तो प्रोटेक्टेड डेरिवेशन मैंने किया है, तो मेरा डिराइव्ड का भी जो ए है वो प्रोटेक्टेड बन गया है। तो आप लोग देखो डी डॉट ए भी करूँगा ना अगर, तो यहाँ पर क्या मुझे एरर मिलेगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप डी डॉट ए जो कर रहे हो डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड है। देखो बता रहा है ना डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड है, ये कह रहा है कि भाई प्रोटेक्टेड है, ये नहीं कर सकते एक्सेस। लेकिन अगर मैंने पब्लिकली कर लिया इसको डिराइव, ठीक है, तो पब्लिकली अगर मैंने इसको डिराइव कर लिया तो मेरे प्रोटेक्टेड वेरिएबल प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, तब भी मैं ए को तो प्रिंट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो बात ही गई, तो मैं इसको प्रोटेक्टेड मोड में ही रखता हूँ। लेकिन अब जब मैं प्रोटेक्टेड मोड में नीचे आऊँगा तो मेरा प्रोटेक्टेड बन जाएगा। जो मेरा प्रोटेक्टेड था वो डिराइव क्लास में भी तो प्रोटेक्टेड ही है। टेबल आप लोग देखो तो यहाँ पर मुझे ए मिलेगा जो कि प्रोटेक्टेड होगा यहाँ पर, ठीक है। और प्रोटेक्टेड को इसी के मेंबर फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ये जो टेबल है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। अब यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करके ये लिख देता हूँ विल नॉट वर्क, क्योंकि ये काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो ए है वो प्रोटेक्टेड है। Since A is protected in both base as well as derived class, ठीक है। तो ये बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास दोनों में ही प्रोटेक्टेड है, इसलिए इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो विदाउट एनी इश्यूज़ ये कंपाइल हो गए रन हो जाएगा, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है भी, वो बात अलग है। लेकिन एक अच्छा एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को जिसमें हमने प्रोटेक्टेड मोड में डिराइव की चीज़ें आने वाले वीडियोस में हम लोग और देखेंगे कि किस तरह से हम और क्लासेस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बस एक जो आपका मुख्य टेक अवे होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड डेरिवेशन क्या है और प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है मेन आपका फोकस होना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है सी प्लस प्लस की तो इसको ज़रूर एक्सेस करना, क्योंकि ये वो सारे वीडियोज़ हैं जिनको मैंने एक जगह पर कंपाइल करके रखा है। सी प्लस प्लस के कोई भी वीडियोस, प्रोजेक्ट्स, एक्सरसाइजेस, क्विजेस जो भी आएगा वो इसी प्लेलिस्ट में आएगा। तो आप लोग इसको एक्सेस करके ज़रूर रखना और उसी के साथ साथ इन वीडियोस को लाइक भी करते रहें। इससे मुझे आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं वीडियोस ये पता चलता है और प्लेटफॉर्म को भी पता चलता है कि ये वीडियोस अच्छे हैं तो वो इनको आगे पुश करता है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।